नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विष्णु कुमार जागीर, आपका होस्ट एंड दोस्त, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का सुप्रभात मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसमें राजस्थान का सामान्य परिचय वाला टॉपिक आज हमें आगे बढ़ाना है। राजस्थान का सामान्य परिचय, जो राजस्थान का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। इनको हमें देखना और सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको जब हम देखते सीखते हैं तभी हमारे जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त बहुत बेहतर होंगे, बहुत खुश होंगे। राजस्थान में मानसून का मौसम चल रहा है, बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं हमारे अध्ययन के क्रम में। तो जो राजस्थान का सामान्य परिचय है उसकी ये नेक्स्ट क्लास है, जिसमें कल हम बेसिक रूप से ये देख रहे थे कि राजस्थान की जो सीमा है वो कुल सीमा जो है 5,920 किलोमीटर की है। राजस्थान की कुल सीमा जो है कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल सीमा है। यहाँ से लेकर पूरा जब राजस्थान के राउंड निकालेंगे तो ये है राजस्थान की कुल सीमा। अब ये सीमा दो भागों में बटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर है। ये बात हमने कल देख ली थी। अब देखिए, ये है एक रेड क्लिफ रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और ये लाइन जो है हमारे पश्चिमी राजस्थान के 4 जिले, कल मैंने आपसे बात भी करी थी। एक का नाम है श्रीगंगानगर, एक का नाम है बीकानेर, एक का नाम है जैसलमेर और एक का नाम है बाड़मेर। इन 4 जिलों को छूती है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आपका पहला क्वेश्चन आपके यहीं से बनता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले स्थित हैं? तो उनका आंसर है 4 जिले स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि बताइए राजस्थान के जो जिले हैं इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिणी क्रम क्या है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सबसे उत्तर में है हमारे श्रीगंगानगर, उसके बाद में है हमारे बीकानेर, उसके बाद में है हमारे जैसलमेर और उसके बाद में हमारे बाड़मेर। बात समझ आई? यानी SBJB ये इनका क्रम है। कहाँ से? उत्तर, यानी नॉर्थ से दक्षिण, यानी साउथ, नॉर्थ टू साउथ अगर इनका क्रम पूछे तो इस बात का विशेष ध्यान रहे। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कल हमने पहले देख भी लिया था, आज फिर वापस देख रहे हैं। ये हमारा श्रीगंगानगर जिला है, ये है श्रीगंगानगर, ये है हमारा बीकानेर, ये है हमारा जैसलमेर और ये है हमारा बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित हैं। इसमें से ये यहाँ से शुरू होकर हमारे बाड़मेर के इस वाले भाग तक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूती है। इसके बारे में और भी तथ्य आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं एक बार आगे। ये देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किस किस के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कब डिसाइड हुई थी? 17 अगस्त 1947 को ये निर्धारित की गई थी। इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। देखिए, ये जो सीमा है ये किसी आयोग के द्वारा बनाई गई थी। उस आयोग का नाम क्या है? सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था? रेडक्लिफ आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इस सीमा की कुल लंबाई 3323 यानी 3323 किलोमीटर है। इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। राजस्थान में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेडक्लिफ लाइन जो है इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ध्यान रखने वाली बात है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 3323 किलोमीटर। और इसमें से राजस्थान में कितनी है? 1070 किलोमीटर। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए, आगे चलते हैं। ये जो राजस्थान की जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सीमा जो है ये केवल राजस्थान को ही नहीं छू रही है। आप यूँ जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा
कि ये गुजरात को भी टच करती है, ये राजस्थान को भी टच करती है, ये पंजाब को भी टच करती है और ये जम्मू कश्मीर को भी टच करती है। तो यहाँ गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये टोटल सीमा, टोटल इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो है 3323 किलोमीटर। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रेडक्लिफ आयोग में 2 सदस्य कांग्रेस के थे। बड़ा महत्वपूर्ण बात है भाई। रेडक्लिफ कमीशन जो बना था, उस आयोग में 2 सदस्य किसके थे? कांग्रेस पार्टी के थे। और 2 सदस्य किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के अंदर मुस्लिम लीग के बारे में आप सब पढ़ते ही हो। तो देखिए, कांग्रेस के 2 सदस्य कौन कौन से थे? एक का नाम है जस्टिस मेहरचंद और दूसरे का नाम है तेज सिंह। यानी 2 सदस्य, जस्टिस मेहरचंद और दूसरे का नाम है तेज सिंह। ये दोनों सदस्य जो है कांग्रेस पार्टी के थे और किस में शामिल थे? रेडक्लिफ आयोग यानी रेडक्लिफ कमीशन में सम्मिलित थे। वहीं जो मुस्लिम लीग के 2 जने हैं, मुस्लिम लीग से भी 2 जने थे जो किस में शामिल थे? रेडक्लिफ कमीशन में शामिल थे। उनका नाम क्या है? एक का नाम है दीन मोहम्मद और दूसरे का नाम है मुनीर मोहम्मद। मुनीर मोहम्मद कह लो या मोहम्मद मुनीर कह लो। तो दीन और मुनीर, ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक नाम क्या? दीन मोहम्मद और दूसरा नाम क्या? मुनीर मोहम्मद। ये 2 जो व्यक्ति हैं, ये किससे संबंधित हैं? मुस्लिम लीग से संबंधित है। और कहाँ हैं ये? कहाँ थे? ये थे हमारे रेडक्लिफ आयोग में। बात समझ आई क्या? बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर आप मैप से इसको देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये हमारा कश्मीर है। वर्तमान में कश्मीर जो है, इस कश्मीर, पहले तो ये स्टेट था और अभी इसको क्या कर दिया है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग क्या बना दिए हैं? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। आई बात समझ में? तो अब देखिए, ये देखो, ये हमारा गुजरात है, ये हमारा क्या है? गुजरात। ये हमारा क्या है? राजस्थान। ये हमारा क्या है? पंजाब, ये रहा। और ये हमारा क्या है? जम्मू और कश्मीर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ लाइन है, ये लाइन भारत के 3 राज्य व एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा पाकिस्तान है, ये गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब और ये जम्मू कश्मीर। और ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन एरिया क्या है? ये पाकिस्तान है। समझ आई बात को? ये पाकिस्तान वाला भाग है और तो ये इंडिया वाला भाग है। तो इसमें से जो राजस्थान वाला पार्ट है, इस राजस्थान वाले पार्ट में आप यूँ मानिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी राजस्थान के जो 4 ज़िले हैं, ये 4 ज़िले की जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। मैप से आपको बेहतर रूप से समझ आ रहा होगा कि हम रेडक्लिफ लाइन की बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, रेडक्लिफ लाइन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर समाप्त होती है? ये बड़ा क्वेश्चन है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर कई बार यहाँ से उन जो पेपर लगते हैं, उस पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन ये बनता है आपका पहला कि गंगानगर का वह स्थान बताइए जिस स्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। तो उस स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट कहाँ है? श्री गंगानगर में है। हिंदूमल कोट कहाँ है? श्री गंगानगर में है। और ये क्या है? ये प्रारंभिक बिंदु है किसका? रेडक्लिफ रेखा का। किसका प्रारंभिक बिंदु है? रेडक्लिफ लाइन का प्रारंभिक बिंदु है। बात समझ गए? तो पूछे आपसे कि बताइए, राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, वो कहाँ से शुरू होती है? तो उसका आंसर क्या है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से ये रेखा शुरू होती है और गंगानगर होते हुए, बीकानेर होते हुए, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर तक ये जाती है। और बाड़मेर में
जो इस रेखा का अंतिम बिंदु है उस बिंदु को किस नाम से जानते हैं? उस बिंदु को जानते हैं शाहगढ़। और कौन से गांव में है ये शाहगढ़? बाखासर गांव में है, बाखासर गांव में है। और किस जिले में है? बाड़मेर में है। और ये क्या है? अंतिम बिंदु है। तो सीधी सीधी बात ये है कि क्वेश्चन आए आपके कि बताइए राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उसका आंसर सिंपली ये होगा कि ये हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट जो कहाँ पर है? श्री गंगानगर से लेकर, हिंदूमलकोट श्री गंगानगर से लेकर शाहगढ़, शाहगढ़ बाड़मेर तक विस्तृत है। शाहगढ़ बाड़मेर तक क्या है? ये फैली हुई है। बात समझ आई बच्चों? देखिए एक बार वापस इस मैप में देखिए, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है तो ये राजस्थान का जो ये हिस्सा है ये है हिंदूमलकोट। कौन सा हिस्सा है ये है आपके हिंदूमलकोट। और ये कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। और ये जो हिस्सा है आपके राजस्थान का अंतिम बिंदु, ये बिंदु का नाम क्या है? शाहगढ़। शाहगढ़ कहाँ पर है? बाकासर गांव में है। और किस जिले में है? बाड़मेर में है। और कुल लंबाई कितनी है इसकी? 1070 किलोमीटर है। और ये राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत है? 18% है। बात समझ आई? अब देखिए यहाँ से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें पता है कि राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। एक का नाम है श्री गंगानगर, दूसरे का नाम है बीकानेर, तीसरे का नाम है हमारे जैसलमेर और चौथे का नाम है हमारे बाड़मेर। देखो श्री गंगानगर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 210 किलोमीटर। वहीं बीकानेर की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। जैसलमेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है हमारे 464 किलोमीटर। और जो बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है हमारे 228 किलोमीटर। यहाँ से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इस सीमा की लंबाई से ही। और अगर इस कुल सीमा की लंबाई को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 1070 किलोमीटर। बात समझ आई? कितनी हो जाएगी ये? 1070 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या बनता है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बताइए सबसे लंबी सीमा किसकी है? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है सबसे छोटी सीमा किसकी है? तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार इन चारों जिलों को घटते हुए क्रम में जमाइए। किस क्रम में? घटते हुए क्रम में जमाइए। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि लंबाई के अनुसार इन सब को बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। यह क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि बताइए सबसे कम सीमा किस जिले की है? तो ये है हमारा आंसर बीकानेर, 168 किलोमीटर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? श्री गंगानगर, 210 किलोमीटर। फिर आता है हमारे बाड़मेर, 228 किलोमीटर। फिर आता है हमारे जैसलमेर, 464 किलोमीटर। देखो बच्चों, प्यारे दोस्तों, साथियों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनको दिमाग में सेट करना है। हमेशा रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर इस चीज़ को देख रहे होंगे तो 100% डैम श्योर है कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर आपके पेपर में ये अपीयर होता है आपके सामने तो देखिए हम देखते हैं कि भाई सबसे कम कौन सी है? बीकानेर। तो बीकानेर सेकंड नंबर का है। उसके बाद में है हमारे श्री गंगानगर, उसके बाद में है बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर। तो अगर हम मैप हमें पता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं याद करते समय क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो देखो बीकानेर है भाई, बीकानेर है 1 नंबर पर, सबसे कम सीमा लगती है। दूसरी सीमा जस्ट उसके ऊपर है श्री गंगानगर। तीसरी लंबी सीमा बाड़मेर की है और चौथी सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की है। इस तरह से हम याद इसको कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन बनता है आपका कि बताइए
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों में से सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो उसका आंसर है गंगानगर। यानी आप यूँ देखिए कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और हर जिले का एक क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मतलब है कि उस जगह उस जिले के कलेक्टर सर बैठते हैं, उसका उस जिले का डीएम बैठता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बताइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चार जिले कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन चार जिलों की बात है। इन चार जिलों में से इस सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय किसका है? तो इस सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय है हमारे श्री गंगानगर का है। किसका है? श्री गंगानगर का है। और श्री गंगानगर का क्या है? निकटतम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी जिला मुख्यालय। और पूछ लेवे कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से, इन चार जिलों की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो उसका आंसर आएगा सबसे दूर जिला मुख्यालय है हमारे राव बीका की नगरी बीकानेर का। सबसे दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए पाकिस्तान और जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चार जिलों में से सबसे निकट जिला मुख्यालय किसका है? उसका आंसर क्या हुआ? श्री गंगानगर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो उसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? बीकानेर होगा। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि बताइए राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक दूर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है? सर्वाधिक दूर की बात कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात नहीं करी, तो सबसे जब दूर की बात करी है, इसका मतलब है सबसे दूर कौन है? हमारे सबसे पूर्वी जिला या सबसे छोटा जिला जिसे हम बोलते हैं धौलपुर। तो इसका आंसर क्या हुआ? धौलपुर हुआ। बात समझ आ रही है क्या? ये तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सबसे निकट जिला मुख्यालय किसका है? श्री गंगानगर का है। सबसे दूर किसका है? बीकानेर का है। और सर्वाधिक दूर की बात करें कि सर्वाधिक दूर किसका है, तो उसका आंसर क्या होगा? धौलपुर होगा। क्या होगा? धौलपुर। बात समझ आ रही है? तो देखो इस मैप में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। समरी की, अगर इसकी समरी की बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से शुरू होती है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से कहाँ तक चलती है? शाहगढ़ बाखासर गांव बाड़मेर तक चलती है। कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर की लंबाई है। कितने जिले इस पर स्थित है? 4 जिले स्थित है। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है? जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। इन चारों जिलों का घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम दोनों आप याद रखना, क्योंकि वो दोनों एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगला बिंदु यह है कि इन 4 जिलों पर सबसे निकट जिला मुख्यालय किसका है? श्री गंगानगर का। इन 4 जिलों पर सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? धौलपुर का। बात समझ आ रही है? इसका विशेष ध्यान रहे। तो ये बेसिक बात थी हमारे किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो पाकिस्तान के राजस्थान से लगने वाले ज़िले की बात जब हम करते हैं, यानी पाकिस्तान के जो ज़िले हैं, देखो यहाँ पर एक पाकिस्तान का राज्य है जिस राज्य का नाम है सिंध राज्य। इसके 3 ज़िले और यहाँ पर पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। इसके 6 ज़िले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए
कि बताइए पाकिस्तान के कुल कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो कितना आंसर हो गया? 6 + 3 = 9। यानी पाकिस्तान के 9 जिले हैं, राजस्थान के 4 जिलों को छूते हैं। बात समझ आ रही है क्या? यानी राजस्थान के जिले देखिए कितने महान हैं। राजस्थान खुद ही महान है, राजस्थान कम थोड़ी है। प्राउड करो कि आप राजस्थानी हो। राजस्थान का इतिहास सुनने और सुनाने लायक है, पढ़ने और पढ़ाने लायक है। राजस्थान के महापुरुष, राजस्थान के वीर योद्धा, राजस्थान के शक्तिशाली पुरुष, राजस्थान के महान नेतृत्वकर्ता जो हुए हैं, उनकी कहानियाँ सुनने और सुनाने लायक होती है। वैसे ही अब यहाँ देख लो, हमारे 4 जिले हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हैं। 9 जिले, ये फ़र्क दिख रहा है ना आपको यहाँ पर भी। चलिए पहला क्वेश्चन ये हो गया कि बताइए कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो उसका आंसर क्या हुआ? 9 जिले। अब देखिए आगे, पाकिस्तान के सिंध राज्य का एक ज़िला है जिसका नाम है मीरपुर, और इस ज़िले को रहीम यार खान भी कहते हैं। क्या? रहीम यार खान, ये भी कहते हैं इस ज़िले को। ये देखो इस ज़िले की क्या बात है, राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा लगाने वाला ज़िला है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भाई। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा किस पाकिस्तानी ज़िले की लगती है? तो किसकी लगती है? मीरपुर या रहीम यार खान की लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, पाकिस्तान के 9 जिलों में से राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा किस ज़िले की लगती है? तो उसका आंसर क्या है? मीरपुर या रहीम यार खान, दोनों एक ही ज़िले हैं। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए पाकिस्तान के वे ज़िले जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं, उनमें से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो उसका आंसर क्या है? खेरपुर ज़िले का। खेरपुर ज़िले का। हमारे 4 जिले में से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका था? बीकानेर का। और यहीं पर पाकिस्तान के ज़िलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? खेरपुर का। बात समझ आई? तो राजस्थान की सीमा से सबसे कम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान ज़िले का नाम क्या है? रहीम यार खान या मीरपुर। और पाकिस्तान के ज़िलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? खेरपुर। बात समझ आई? तो रहीम यार खान और खेरपुर, इन दोनों को दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पंजाब राज्य से लगने वाला पाकिस्तान का ज़िला, एक ज़िला है जिसका नाम है बहावलपुर। क्या नाम है? बहावलपुर। अब देखिए इस बहावलपुर की खास बात है, राजस्थानी सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय है। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बहावलपुर। राजस्थान का सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा है? श्री गंगानगर। और पाकिस्तान का सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बहावलपुर। आप समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट देखिए, बहावलपुर की राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। यानी क्वेश्चन ये आ जाए कि पाकिस्तान के जो 9 ज़िले हैं उसमें से सबसे कम सीमा और सबसे ज़्यादा सीमा किस ज़िले की लगती है? राजस्थान से। तो सबसे कम लगती है रहीम यार खान की और सबसे ज़्यादा लगती है बहावलपुर की। बात समझ रहे हो क्या? देखिए अगली बात, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए पाकिस्तान के ज़िलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय और सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है जो राजस्थान की सीमा पर स्थित है? तो उसका आंसर क्या हुआ? उसका आंसर हुआ खेरपुर सबसे दूर है और बहावलपुर सबसे नज़दीक है। बात समझ रहे हो क्या? चलिए आगे चलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर नोट कर रहे हो तो इनको शॉर्ट रूप से नोट करते रहिए। आपको कहीं कुछ दूसरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 90% तक बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपको यहाँ परोसा जा रहा है, जिससे आपको आपके जो समय दे रहे हो आप, उस समय का आपको बेनिफिट मिल सके। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक बात बताता हूँ मैं आपको। बात होती है कि हम हमेशा क्या फ्रूट के ऊपर फोकस करते हैं। फ्रूट का मतलब फल पे फोकस करते हैं,
अगर हम रूट पे फोकस करें, यानी जड़ों पे फोकस करें, फाउंडेशन पे फोकस करें, तो हम जो फ्रूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं डोंट फोकस ऑन फ्रूट, जस्ट फोकस ऑन रूट। इफ़ यू फोकस ऑन रूट यू विल ऑटोमेटिक गेट फ्रूट। बात समझ रहे हो? इस बात का विशेष ध्यान रखो, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। जो लक्ष्य है, जो इसका फल है, वो मिलना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब ये देखिए, ये आपके सामने एक मैप बनाया हुआ है। ये राजस्थान के इसमें 4 जिले देखिए, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय, बीकानेर सबसे दूर जिला मुख्यालय, और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो उसका आंसर आएगा धौलपुर। टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर। देखिए ये पंजाब है। मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान जो है उसके 2 राज्य, पंजाब और सिंध, 2 राज्य लगते हैं। देखो पंजाब के 3 जिले बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान या मीरपुर, ये 3 जिले हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं। जो श्री गंगानगर और बीकानेर और कुछ थोड़ा सा भाग जैसलमेर को छूता है, ये रहीम यार खान। बात समझ आ गई? तो ये 3 जिले हैं। उसके बाद में ये जो सिंध राज्य है, इस सिंध राज्य के ज़िले हैं। पहला ज़िला है घोटकी जो जैसलमेर को छूता है, दूसरा है सुक्कर जो जैसलमेर को छूता है, तीसरा है खेरपुर जो जैसलमेर को छूता है, चौथा है उमरकोट जो जैसलमेर को छूता है, फिर है संगर जो बाड़मेर को छूता है, फिर है थार पारकर जो भी किसको छूता है, बाड़मेर को छूता है। यानी थार पारकर अंतिम जिला है जो कहाँ तक जाता है। पढ़ा था हमने कि ये इसका अंतिम बिंदु क्या है, साहगढ़, बाकासर गांव, बाड़मेर। तो ये थार पारकर यहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो देखिए सिंध राज्य के कितने ज़िले, घोटकी नंबर 1, सुक्कर नंबर 2, खेरपुर नंबर 3, उमरकोट नंबर 4, संघर नंबर 5, थार पारकर नंबर 6। तो 6 तो हो गए सिंध के और 3 हो गए पंजाब के। कुल कितने ज़िले हो गए? 9 ज़िले जो हैं हमारे राजस्थान को छूते हैं। और राजस्थान के कितने ज़िले? 4 ज़िले। तो 9 और 4 का मुकाबला हमेशा रहता है। अब देखिए ये जो उमरकोट है, ये आपको कहीं गाइड के अंदर उमरकोट की जगह अमरकोट भी लिखा हुआ मिल सकता है। अमरकोट, ये अमरकोट वही है जहाँ पर राणा वीरसाल के महल में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। ये वही अमरकोट है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहीं पर जो मुगल शासक था अकबर, उसका जन्म हुआ था। अब बात समझ आ रही होगी आपको। तो ये थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात, कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी पूरी विशेषताएं, उसकी लंबाई, वो कितना राजस्थान को टच करती है, कितना पाकिस्तान को टच करती है, कौन कौन से ज़िले हैं, चाहे राजस्थान के हो चाहे पाकिस्तान के हो, सबसे कम सीमा किसकी है, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है, इन सब बातों की हमने क्या करी है, इसमें चर्चा करी है। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका आप शॉर्ट नोट तैयार करें, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा और आपका सेटिस्फेक्शन मेरा सेटिस्फेक्शन है। एक बात का ध्यान रखना बस कि आप इस चीज़ को पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसके लिए कहूँगा नहीं। अगर आपको लगता है बेस्ट है तो थम्स अप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक है हमारे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा यानी इंट्रा स्टेट बॉर्डर। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी वैसे ही अंतर्राज्यीय सीमा है। हम सब जानते हैं हमारे राजस्थान की जो कुल सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। इसमें से जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम निकालते हैं 1070 किलोमीटर को माइनस करते हैं तो ये 4850 किलोमीटर बचती है। बात समझ आ रही है?
4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। अब देखिए, ये राजस्थान है और राजस्थान में ये जो अंतर राज्यीय सीमा है उसमें आप यूँ देखिए, यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। फिर यहाँ से एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। फिर यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राज्य है जिसका नाम है एमपी यानी मध्य प्रदेश। फिर यहाँ से लेकर यानी बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर, साहगढ़ बाड़मेर तक यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। यानी पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि बताइए राजस्थान की सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? तो इसका आंसर क्या है? 5 राज्य स्थित हैं। अभी पिछले साल अधीनस्थ बोर्ड का, जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड है राजस्थान में, उसका एक साल्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था। उसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए राजस्थान की सीमा पर कितने राज्य, भारतीय राज्य अवस्थित हैं? तो कितने राज्य अवस्थित हैं आपके सामने है? पंजाब 1, हरियाणा 2, यूपी 3, एमपी 4, गुजरात 5। 5 राज्य स्थित हैं, केवल 5। और इन पांचों की कुल सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर। पांचों की कुल सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर। अब देखिए, पंजाब राज्य की सीमा है 89 किलोमीटर, यानी राजस्थान और पंजाब ये दोनों 89 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, जो किस प्रकार की सीमा है? अंतर्राज्यीय सीमा है, इंट्रा स्टेट बॉर्डर है। बात समझ आ गई? अब देखिए दूसरा, जो हरियाणा है, हरियाणा से राजस्थान की कितनी सीमा मिलती है? 1262 किलोमीटर, यानी 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा और राजस्थान के मध्य लगती है। ऐसे ही बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ में 877 यानी 877, कितनी? 877 किलोमीटर की सीमा लगती है यूपी और राजस्थान के बीच में। गॉट माय पॉइंट? गुड। अब देखिए नेक्स्ट बचता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा लगती है कितनी? सब जानते हैं कितनी? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। बहुत बार आ गया है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट लास्ट बचता है हमारे गुजरात। बताइए गुजरात की कितनी सीमा राजस्थान से लगती है? तो लगती है 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। तो देखो बच्चों, प्यारे साथियों, दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो पंजाब की लगती है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो मध्य प्रदेश की लगती है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के निम्न पड़ोसी राज्यों को उनकी सीमा के घटते हुए क्रम में जमाइए या बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजस्थान की सबसे कम सीमा और सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है? इस क्वेश्चन को 10,000 बार पूछ लिया गया होगा, 10,000 टाइम्स पूछ लिया गया होगा आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। समझ गए बात को? इसलिए अभी क्या करना है, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बात ये है मुद्दे की। तो उसके लिए हमें पांचों याद रखनी है। अब पांचों याद कैसे रखेंगे भाई? सबसे कम किसकी है? पंजाब की 89, इसमें तो आपको पता ही है। ये तो सबसे ज़्यादा किसकी? मध्य प्रदेश, ये भी आपको पता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की लगभग 877, तो लगभग यूँ मान के चलो कि 850 के आसपास यूपी की है। उसके बाद में देखिए गुजरात की है लगभग 1022 किलोमीटर है, तो लगभग 1000 उसको मान लीजिए। उसके बाद में हरियाणा की चलिए 1262 है, तो लगभग 1250 उसको मान लीजिए।
और फिर एक लास्ट एमपी बसता है कि 1600 किलोमीटर है, तो वो तो पता ही है। तो आपको याद करना है कि पंजाब राज्य से जो सीमा लगती है वो है 89 किलोमीटर, हरियाणा से जो सीमा लगती है वो है 1262 किलोमीटर, यूपी से लगती है 877 किलोमीटर, एमपी से लगती है 1600 किलोमीटर और गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है क्या? देखो बच्चों, अगर आरपीएससी का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो इसमें फैक्चुअल और कंसेप्ट दोनों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ये फैक्ट आधारित क्वेश्चन है, आ गया तो आ गया, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको पता होगा तो आप टिक मार के नंबर बोनस लेके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं पता होगा तो इसको तो गलत करेंगे ही करेंगे। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें और डिडक्ट होंगे 1/3, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ना। हाँ, तो भूलना नहीं है, सब चीज़ों को दिमाग में रखना है। एक रणनीति के प्लान है ये कि युद्ध को कैसे जीतना है। वॉरियर कौन होता है? जो पहले ही इस पूरी रणनीति को दिमाग में रखता है कि नेगेटिव करने का मतलब है जो पॉजिटिव किया है उसका भी 1/3 आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए नेगेटिव हमको करना ही नहीं है, तैयारी बढ़िया करनी है, सीधी सी बात। चलें आगे। ओके, तो ये देखिए साहब, ये है हमारे पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, आपको पता है। हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर, आपको पता है। यूपी से लगती है 877 किलोमीटर, आपको पता है। एमपी से लगती है 1600 किलोमीटर, आपको पता है। गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर, आपको पता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम हमारे ज़िलों की बात करें कि हमारे राजस्थान के कितने ज़िले, राजस्थान के कितने ज़िले इंट्रा स्टेट यानी अंतरराज्यीय बॉर्डर पर स्थित हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़, कितने जिले हुए? 2। ये किससे सीमा बनाते हैं? पंजाब राज्य से। यानी मैं यूँ कहूँ कि पंजाब राज्य से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। दिख रहा है आपको सबको अच्छे से? अगली बात, ये हो गया पंजाब। दूसरा चलते हैं हम हरियाणा। देखो बच्चों, हरियाणा से कौन कौन सीमा बनाता है? नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 चूरू, नंबर 3 झुंझुनू, नंबर 4 सीकर, नंबर 5 जयपुर, नंबर 6 अलवर और नंबर 7 भरतपुर। तो हरियाणा से राजस्थान के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा? 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान का मैप और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, जिससे ये चीज़ें आपको अच्छे से पता रहे। देखो, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब से, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर जयपुर अलवर और भरतपुर किससे? हरियाणा से सीमा बनाते हैं। बात समझ आ रही है? किससे सीमा बनाते हैं? हरियाणा से सीमा बनाते हैं। फिर आगे चलिए, फिर आगे आ जाता है हमारे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से देखिए, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर, ये दोनों ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? तो उसका आंसर है 2 ज़िले। राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश से, जिसमें पहला कौन सा है? भरतपुर, और दूसरा कौन सा है? धौलपुर। बात समझ आ रही है ना? भरतपुर और धौलपुर। अभी देखिए आगे, फिर आता है हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से राजस्थान के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो अभी देखते हैं कितने बनाते हैं। पहला धौलपुर 1, करौली 2, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, बारा 5, झालावाड़ 6, भीलवाड़ा 7, प्रतापगढ़ 8, चित्तौड़गढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। ये 10 ज़िले किससे सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ये 10 राजस्थान के
10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। बात समझ रहे हो क्या? 10 जिले हैं जो एमपी से सीमा बनाते हैं, जो 10 आपके सामने हैं। उसके बाद में गुजरात राज्य से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? गुजरात राज्य से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो देखिए, नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 सिरोही, नंबर 5 जालोर और नंबर 6 बाड़मेर। तो कितने जिले हुए? 6 जिले हुए। कितने जिले हुए? 6 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो गुजरात राज्य से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। बात समझ रहे हो क्या? तो ये तो राजस्थान के जिले हुए। ये राजस्थान के जिले हैं जो हमारे अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। कोई कन्फ्यूजन दिमाग में आ रहा हो तो एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक ज़िले के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिक है, एक बार इसको समझिए। तो पूछ ले आपसे कि राजस्थान के कितने ज़िले पंजाब से सीमा बनाते हैं, तो उसका आंसर होगा कितने? 2 ज़िले। हरियाणा से 7 ज़िले, यूपी से 2 ज़िले, एमपी से 10 ज़िले और गुजरात से 6 ज़िले। तो ये टोटल ज़िले कितने हो गए? 27 हो गए। कितने ज़िले हो गए? 27 ज़िले हो गए। तो ये कोई महत्व नहीं है। अब महत्व क्या है ये देखो, राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं? तो इसका आंसर है 23 ज़िले। कितने ज़िले? 23 ज़िले। आप देखिए, गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, चूरू 3, झुंझुनू 4, सीकर 5, जयपुर 6, अलवर 7, भरतपुर 8, धौलपुर 9, करौली 10, सवाईमाधोपुर 11, कोटा 12, 13, झालावाड़ 14, भीलवाड़ा 15, प्रतापगढ़ 16, चित्तौड़गढ़ 17, बांसवाड़ा 18, डूंगरपुर 19, उदयपुर 20, सिरोही 21, जालोर 22, बाड़मेर 23। यानी कुल 23 ज़िले जो हैं हमारे अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। अगर राज्यवार पूछे तो आपके सामने ये है कि राज्यवार ज़िले ये हैं 2, 7, 2, 10 और 6। अगर पूछे कि कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर, यानी या गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक कितने ज़िले राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 23 डिस्ट्रिक्ट, यानी 23 ज़िले। बात समझ आ रही है क्या? ओके। अब देखिए, तो हमने ये देखा कि जो हमारा अंतर्राज्यीय सीमा है उसके ऊपर हमारे यानी राजस्थान के कौन कौन से ज़िले किस किस राज्य को छूते हैं। तो अब आगे देखिए, और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, क्वेश्चन आ जाए हमारे कि बताइए, हमें पता है पंजाब राज्य से, किस राज्य से? पंजाब राज्य से राजस्थान के 2 ज़िले उससे सीमा बनाते हैं। तो पूछ ले कि बताइए राजस्थान का वह ज़िला जो पंजाब से सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़। यानी पंजाब से सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान के किस ज़िले की लगती है? हनुमानगढ़ की। और सबसे कम किसकी लगती है? श्री गंगानगर की। बात समझ गए? पंजाब से 2 ज़िले सीमा बनाते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? श्री गंगानगर की। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही बात करते हैं हरियाणा से। हरियाणा से राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है उसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और सबसे कम किसकी लगती है? जयपुर की। तो आप अगर मैप में देखें एक बार, तो पंजाब से सबसे ज़्यादा सीमा हनुमानगढ़ की और सबसे कम सीमा श्री गंगानगर की। ऐसे ही हरियाणा से सबसे ज़्यादा सीमा की बात करें तो वो लगती है हनुमानगढ़ की, और न्यूनतम सीमा की बात करें तो वो लगती है हमारे जयपुर की। ऐसे ही अगर बात करें हम यूपी की, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है?
भरतपुर की लगती है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? धौलपुर की लगती है। ऐसे ही अगर एमपी की बात करो आप, तो एमपी के अंदर राजस्थान के ज़िलों में सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़ ज़िले की लगती है। और अगर सबसे कम सीमा की बात करूं तो राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मानचेस्टर, भीलवाड़ा की लगती है कम। ऐसे ही हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात से सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला जो ज़िला है उसका नाम है उदयपुर, और सबसे कम जो सीमा लगती है उसका नाम है बाड़मेर। क्या नाम है? बाड़मेर। बात समझ आ रही है क्या? इसको आप नोट करना, इसको याद भी रखना है, यूँ ही नहीं केवल नोट ही करना है, इसको याद भी रखना है आपको। तो देखिए, सर्वाधिक सीमा पंजाब से हनुमानगढ़ की और सबसे कम श्रीगंगानगर की। हरियाणा से सबसे ज़्यादा सीमा हनुमानगढ़ की और सबसे कम सीमा जयपुर की, यानी राजधानी की सबसे कम सीमा लगती है। ऐसे यूपी में दो ही तो ज़िले हैं, एक ऊपर भरतपुर है और नीचे धौलपुर है। तो जो ऊपर है उसकी ज़्यादा सीमा, यानी भरतपुर की यूपी से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और धौलपुर की सबसे कम लगती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा झालावाड़ ज़िले से लगती है और सबसे कम भीलवाड़ा से। ऐसे ही गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा उदयपुर, यानी माउंटेन और फाउंटेन की सिटी, झीलों की नगरी उदयपुर से लगती है और सबसे कम बाड़मेर की लगती है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम ये देखते हैं कि हमने देखे कि जो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हमारे पड़ोसी राज्यों से लगते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से ज़िले राजस्थान को छूते हैं। बात समझ गए क्या? तो देखिए, ये हमारा राजस्थान है, ये क्या है? राजस्थान है। तो देखिए सिरसा, ये रहा सिरसा। दूसरा है फतेहाबाद, ये रहा फतेहाबाद। तीसरा हिसार, ये रहा हिसार। चौथा है भिवानी, ये रहा भिवानी। पांचवा है महेंद्रगढ़, ये रहा महेंद्रगढ़। छठा है रेवाड़ी, ये रहा रेवाड़ी। और सातवां है मेवात, ये रहा गुरुग्राम के पास वाला हिस्सा मेवात। बात समझ आ रही है? तो हरियाणा के कितने ज़िले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? आपके सामने हैं, कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले। कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। और राजस्थान के भी कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। यानी राजस्थान के भी 7 ज़िले हैं और हरियाणा के भी 7 ज़िले हैं। तो भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल इसी क्रम से है। बात समझ आ गई? कहीं और आप कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ो किसी गाइड से, अगर पढ़ रहे हो तो विशेष ध्यान रखना कि ये जो ज़िले हैं आपको मैप के साथ बता रहा हूँ, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, यानी 7 ज़िले जो हैं किसके? हरियाणा के। किसको छूते हैं? राजस्थान को टच करते हैं। चलिए आगे, ये है मध्य प्रदेश। देखिए, आपको पता है राजस्थान के 10 ज़िले मध्य प्रदेश को लगते हैं, तो मध्य प्रदेश के भी 10 ज़िले राजस्थान को छूते हैं। अब कौन कौन से हैं? देखो, एक है पहला मोरेना, ये रहा मोरेना। देखो ये राजस्थान है, ये क्या है? ये राजस्थान की सीमा है। ये राजस्थान का ये 12 वाला हिस्सा है, ये राजस्थान का ये झालावाड़ वाला हिस्सा है, ये राजस्थान का ये कोटा वाला हिस्सा है। बात समझ आ गई? तो देखिए, ये रहा नंबर 1 मोरेना, नंबर 2 श्योपुर या शिवपुर, नंबर 3 शिवपुरी, नंबर 4 गुना, नंबर 5 राजगढ़, नंबर 6 अगर मालवा, नंबर 7
नीमच, नंबर 8 मंदसौर, नंबर 9 रतलाम और नंबर 10 झाबुआ। ये 10 ज़िले हैं राजस्थान के। ये ज़िले कहाँ पर हैं, एक बार मैप देख लो आप। ये यहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ पर है मुरैना नंबर 1, यहाँ पर है श्योपुर, यहाँ पर है शिवपुरी, यहाँ पर है गुना, यहाँ पर है राजगढ़, यहाँ है अगरमालवा, यहाँ पर है नीमच, यहाँ पर है हमारे मंदसौर, यहाँ पर है रतलाम और यहाँ पर है झाबुआ। तो देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है, ये वाला हिस्सा है, ये झालावाड़ है, ये हमारा बांसवाड़ा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने किया है, इस पॉइंट पर एक जिला है जिसका नाम क्या है, नीमच है। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको राजस्थान 3 तरफ से घेरे हुए हैं, 3 तरफ से घेरे हुए हैं। तो उसका जिले का नाम क्या है, नीमच। क्या नाम है, नीमच। एक बार यहाँ दोबारा देखो, ये राजस्थान है और नीमच यहाँ पर है। ये जो मैंने डॉट किया है ना, ये है नीमच, ये डॉट। तो देखो ये नीमच ऐसा जिला है जिसको राजस्थान 3 तरफ से घेर के रखा है। कितनी तरफ से घेर के रखा है, 3 तरफ से। ये जो नीमच है ना, इसको 3 तरफ से घेर के रखा है। तो दोबारा देखना, मोरेना, शिवपुर, शिवपुरी, गुना 4, राजगढ़ 5, अगरमालवा 6, नीमच 7, मंदसौर 8, रतलाम 9 और झाबुआ 10। ये हमारे मध्य प्रदेश के 10 ज़िले हैं जो राजस्थान के 10 ज़िलों को छूते हैं। और कुल सीमा कितनी है इनकी, 1600 किलोमीटर है। कितनी है, 1600 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान का कौन लगाता है, झालावाड़ लगाता है, ठीक है, और सबसे कम भीलवाड़ा। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश से 2 ज़िले लगते हैं, हम जानते हैं, एक मथुरा है और एक आगरा है। हमारे भी राजस्थान के 2 ज़िले हैं, एक का नाम है हमारे भरतपुर जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, और एक का नाम है धौलपुर जो सबसे कम सीमा लगाता है। यहाँ पर भी 2 ज़िले हैं, एक का नाम है मथुरा जो भरतपुर को छूता है, और एक का नाम है आगरा जो धौलपुर को छूता है। देखो ये रहा मथुरा और ये रहा आगरा, और ये हमारा राजस्थान का यहाँ पर क्या है, भरतपुर है, और यहाँ पर क्या है, धौलपुर है। ये राजस्थान देखिए आप, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे। ऐसे ही गुजरात का देखते हैं। हम जानते हैं, देखिए गुजरात के कितने ज़िले हैं, कच्छ 1, बनासकांठा 2। तो देखो ये है नंबर 1 कच्छ, ये देखिए बनासकांठा नंबर 2, ये देखिए साबरकांठा नंबर 3, ये देखिए अरावली नंबर 4, ये देखिए महिसागर नंबर 5, ये देखिए दाहोद नंबर 6। महिसागर दाहोद, ये कौन सा है, दाहोद। और ये क्या है, हमारा राजस्थान है। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, उदयपुर से। सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात से किसकी लगती है, उदयपुर की। और सबसे कम किसकी लगती है, बाड़मेर की। अब इसके कितने ज़िले हैं गुजरात के, 6 ज़िले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। देखो एक नाम लिखा है मैंने, बनासकांठा, साबरकांठा। कांठा का मतलब क्या होता है, ये नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, उसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, कांठा बोला जाता है। तो ये बनासकांठा, यहाँ से पश्चिमी बनास नदी आती है, साबरकांठा यहाँ से साबरमती नदी आती है, इसलिए इनका नाम ये है। तो ये गुजरात के कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं जो इसकी सीमा को छूते हैं। आई बात समझ में। ऐसे ही हमारा पंजाब देख लीजिए आप, पंजाब के 2 ज़िले हैं। पंजाब के कितने ज़िले हैं, 2। और राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 2। कौन कौन से हैं राजस्थान के ज़िले, एक का नाम है श्री गंगानगर और एक का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की जो सीमा है
वो ज़्यादा छूती है पंजाब को, और श्री गंगानगर की जो सीमा है वो कम छूती है। तो देखो दो ज़िले हैं फजीलका नंबर 1, ये देखो ये राजस्थान है हमारा, ये राजस्थान है, और ये देखो ये फजीलका, ये नंबर 1 पहला ज़िला है। और दूसरा ये देखिए श्री मुक्तसर साहिब, श्री मुक्तसर साहिब ये नंबर 2 ज़िला है। ये हमारा फजीलका 1 और श्री मुक्तसर साहिब ये 2। तो ये 2 ज़िले हैं जो हमारे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा को छूते हैं। बात समझ आ गई क्या? तो देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये बात हमने करी ली। तो दोस्तों आज हमने मुख्य रूप से क्या पढ़ी? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अभी ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग कंप्लीट है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर कुछ फैक्ट और बाकी हैं। जब वो फैक्ट उसमें ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद जो मैटर आपके पास तैयार होगा उस मैटर का कोई मुकाबला नहीं रहेगा, वो मैटर बेस्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर रूप से ये समझ आ रहा होगा कि जो हमारा राजस्थान का ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो बेहतर तरीके से आपका कंप्लीट होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलानी है, और सैलाब का मतलब है पानी जब उठता है तो उसे बोलते हैं सैलाब। तो सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाह होते हैं जो नाव को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं मल्लाह। तो मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, भाई उसकी आवश्यकता नहीं है, तैर कर दरिया पार करो। अब इस दरिया को तैर कर पार करना है। आप और मैं जब साथ जुड़ेंगे तो 100% है आने वाला एग्ज़ाम में आपकी सफलता आपके कदम चूमने आएगी, ये मेरा दावा है। और आप भी मुझसे वादा कीजिए कि जो आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे और अपनी इस अध्ययन को एक उच्च लेवल के ऊपर लेके जाएंगे हम मिलकर। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।